आज मैं आपको जल संसाधन में वर्षा के जल के संग्रहण के बारे में बताऊंगा। जल के संग्रहण का मतलब कि जल को इकट्ठा करना। वर्षा का जल जब उपयोगी कार्यों के इस्तेमाल के लिए इकट्ठा किया जाता है तो उसे वर्षा जल संग्रहण कहा जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि जब बहुउद्देशीय परियोजना किसी कारणवश आर्थिक, सामाजिक और पारिस्थितिक वजह से जब प्रभाव में नहीं होती है तब वर्षा जल का संग्रहण जो है विकल्प के रूप में काम आता है। जल को संग्रहण करने के लिए प्राचीन काल से ही छोटे छोटे बांध, बंधी का निर्माण कराया गया, जिससे वर्षा के जल को रोक दिया जाए, तालाबों में भरा जाए या छोटे छोटे बंधे बनाकर उसको रोक कर इकट्ठा किया जाए। हम देखते हैं कि हमारे प्राचीन भारत में ही वर्षा के जल के संग्रहण के लिए काफी प्रयास किए गए। पहली शताब्दी ईसा पूर्व इलाहाबाद के निकट सिंगवेरा में गंगा की बाढ़ के जल को रोककर वहां पर वर्षा के जल को संग्रहित किया गया। फिर मौर्य काल को देखते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में बड़े बड़े बांधों, झीलों का निर्माण कराया गया। आगे बढ़ते हैं। 11वीं शताब्दी में भोपाल में, जो मध्य प्रदेश की राजधानी है, वहां पर एक कृत्रिम झील का निर्माण कराया गया। अलाउद्दीन खिलजी ने भी अपने शासनकाल में देश में जलापूर्ति के लिए हौज खास का निर्माण करवाया। इस तरह प्राचीन काल से ही वर्षा के जल को संग्रहित करके हम उसका उपयोग करते आए हैं। अगर हम वर्तमान स्थिति में देखें तो पहाड़ी या पर्वतीय क्षेत्रों की तरफ देखते हैं तो वहां पर नदियों की धारा को मोड़कर खेतों की तरफ सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है, जिसे कुल या गुल कहा जाता है। यानी कुल या गुल का निर्माण नदियों की धारा के मोड़ को मोड़कर खेतों की तरफ किया जाता है। अगर पश्चिम बंगाल में देखें तो पश्चिम बंगाल में बाढ़ के मैदान में सिंचाई के लिए बाढ़ जल को छोटी छोटी वाहिकाओं द्वारा खेतों तक पहुंचाया जाता है। इसके लिए छोटी छोटी वाहिकाओं या नलियों का निर्माण कराया गया। राजस्थान में भी शुष्क और अर्ध शुष्क इलाके में जहां पानी की कमी होती है, जैसे जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में खादीन और जोहड़ का निर्माण कराया गया, जिससे जलापूर्ति सुचारू रूप से चालू रखा जा सके। पीने के पानी के लिए राजस्थान में ही, पश्चिमी राजस्थान में लोगों के घर में, प्रत्येक घर में टाका का निर्माण कराया गया। टाका यानी बड़े बड़े टैंक, जिसमें पानी को रोककर साल भर के लिए इकट्ठा किया जाता है और जब पानी की कमी होती है तो उस पानी का उपयोग किया जाता है, जिसे पालर पानी या एक तरह से शुद्ध वर्षा के जल के रूप में माना जाता है। पूर्वोत्तर राज्य में देखते हैं मेघालय की राजधानी शिलांग, यहां भी छत पर वर्षा के जल को इकट्ठा करने की प्रक्रिया है। छत का जल इकट्ठा करके उसको संग्रहित किया जाता है। कर्नाटक में देखते हैं तो मैसूर के पास गंदाथूर एक गांव है, जहां छत की वर्षा जल को संग्रहित करने के लिए वहां पर योजना बनाई गई है। दक्षिण भारत में तमिलनाडु को देखते हैं तो तमिलनाडु
भारत का ऐसा पहला राज्य है जहां प्रत्येक घर के छत पर वर्षा के जल को संग्रहित करने के कार्य को अनिवार्य कर दिया गया है, यानी सबको जल को संग्रहण करना है। ऐसा न करने पर लोगों के लिए दंड देने का प्राविधान भी है। आगे देखते हैं बांस ड्रिप सिंचाई, यानी बांस के पाइप द्वारा नदियों या झरनों के पानी को खेतों तक पहुंचाना बांस ड्रिप सिंचाई कहलाता है। इस तरह बच्चों हम देखते हैं कि वर्षा का जल हमारे लिए कितना उपयोगी रहा और उसको कैसे संग्रहित करने का प्रयास किया गया। अब आगे देखते हैं कि इस जल को संग्रहित करने से क्या लाभ होता है, इसको इकट्ठा करने से क्या लाभ होता है। पहला नंबर हम रखते हैं कि यह वर्षा का जल जब भी जरूरत पड़ती है तो हमें सप्लाई के पूरक स्रोत के रूप में काम आता है, इसका उपयोग किया जाता है। नंबर 2, निर्माण तथा सिंचाई के लिए भी इसका उपयोग होता है। नंबर 3, इसकी जलापूर्ति की लागत बहुत ही कम आती है। 4, बाढ़ के वेग को कम करके मृदा अपरदन को रोकने में सहायक होता है। नंबर 5, बाढ़ तथा सूखे की बारंबारता की स्थिति से बचाव होता है। इस तरह बच्चों हम वर्षा के जल के संग्रहण के लिए जो भी देश में प्रयास किया गया उसको आपको बताए। अब आगे कल बताएंगे। धन्यवाद।